हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 882 करोड़ रुपए आया है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 81 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एक्सिस कैडेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के LCA-MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए एवियोनिक्स हार्डवेयर सप्लाई करने के लिए 80 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और इसी अपडेट के चलते एक्सिस कैडेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं ब्लू क्लाउड के बारे में। तो दोस्तों, ब्लू क्लाउड ये कंपनी फेज मैनर में 1 बिलियन US डॉलर इन्वेस्ट करने का इस कंपनी का प्लान है। किस लिए? AI नेटिव डेटा सेंटर और डिजिटल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया डेवलप करने के लिए कंपनी का ये इन्वेस्ट करने का प्लान है। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते ब्लू क्लाउड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 10,343 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 416 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी भी आज इसी अपडेट के चलते फोकस में थी। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने 3 रुपये 50 पैसे यानी कि 3.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 17 फरवरी 2026। और दोस्तों, कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1612 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 405 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कंपनी आज इसी अपडेट के चलते फोकस में थी। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी L&T लिमिटेड यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी का प्लान है मार्च एंड तक 18 मेगावाट कैपेसिटी का डेटा सेंटर कमीशन करने का लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का प्लान है। और इसके चलते करंट फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड हो जाएगा तब तक कंपनी की टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़कर हो जाएंगी 32 मेगावाट की डेटा सेंटर कैपेसिटी। और दोस्तों, L&T लिमिटेड का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है डेटा सेंटर को लेकर लगभग 1000 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड यानी कि L&T लिमिटेड ये कंपनी इसी अपडेट के चलते फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं अडानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को जापानीज फंडिंग सिक्योर हुई है। किस लिए? 6000 मेगावाट यानी कि 6 गीगावाट के ग्रीन पावर प्रोजेक्ट के लिए। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ये कंपनी भी आज इसी अपडेट के चलते फोकस में थी। अब बात करते हैं बजाज फिंसर्व लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने अपने जनवरी 2026 इस मंथ का डेटा डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों, बजाज फिंसर्व लिमिटेड के बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम
अंडर रिटर्न जनवरी 2026 में आया है 1821.05 करोड़ रुपए और जब से न्यू फाइनेंशियल ईयर 2026 शुरू हुआ है तब से जनवरी 26 तक कंपनी का ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अंडर रिटर्न आया है 20,700.20 करोड़ रुपए और बजाज फिंसर्व लिमिटेड का बजाज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का न्यू बिजनेस इंफॉर्मेशन सिर्फ जनवरी 2026 इस मंथ में आया ही 1,190.97 करोड़ रुपए और जब से न्यू फाइनेंशियल ईयर 2026 शुरू हुआ है तब से जनवरी 26 तक टोटल आया है 11,021.03 करोड़ रुपए और इसी अपडेट के चलते बजाज फिंसर्व लिमिटेड ये कंपनी भी आज इसी अपडेट के चलते फोकस में थी। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी इरडा के बारे में, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इरडा की बोर्ड ने मंजूरी दे दी है किस लिए? QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू 2,494 करोड़ रुपए रेज करने के लिए। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते सरकारी कंपनी इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।